अभी हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की जनपद जालौन में एर क्षेत्र के ग्राम करमेर में। अभी हम कुछ किसानों से बात करेंगे जो इस समय भारी बरसात के कारण जो फसलों में नुकसान हुआ है। आइए ले चलते हैं कुछ अपने किसान भाइयों की तरफ जो काफ़ी समस्याओं से ग्रसित है। क्या नाम है आपका? राम यादव। क्या नुकसान हुआ और क्या बोया था आपने फसल? धान बोई थी, सब खत्म हो गई। कितने बीघा के लगभग थी? 35 बीघा के लगभग। आपका नाम? मनोज कुमार। क्या बोया था इसमें आपने? धान बाए थे। कितने बीघा लगभग होगा? 60। सब बेकार हो गया। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अभी कोई भी आला अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अभी तक कोई क्षेत्र में आया दादा? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कोई आया क्या इस समय? कोई नहीं आया। मुँह से बोला। अरे कोई इधर आओ। अरे कोई प्रतिनिधि आपके पास अभी तक आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? राम बाबू। प्रॉपर करमेर के रहने वाले हैं? जी, करमेर के। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? इंद्रपाल जी, ये बताइए कि आप ने मटर बोई थी कि वो धान बोया था? केवल धान। तो क्या नुकसान हुआ उसमें? क्या पूरा नुकसान हो गया, सड़ गई। उसमें पानी भरा अभी खेतों में। पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, मतलब 100% नुकसान। हाँ, 100% नुकसान। तो क्या प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे? हाँ, बिल्कुल पहुंचाएंगे और जो है किसानों का नुकसान मिलेगा। मिलना चाहिए। सरकार से आपको ये आशा है किसानों का नुकसान मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। अभी तक यहाँ पे लेखपाल वगैरह कुछ कोई नहीं आया, न लेखपाल, न कोई नेता, न कोई नहीं आया यहाँ पे। चलिए, बोले कहीं गिरते हैं भाई साहब, और मुआवजा किसी दूसरे गांव को दिया जाता है। अगली साल जब ओरे करमेर में गिरे, कम से कम 50% आदमी किसान तबाह हो गया और फसल जाके धमनी रिरुगा ऐसी जगह मिली। इस करमेर को न परसाल कुछ मिला, न आसो कुछ मिलने की उम्मीद है। आप आए हो तो हो सकत कुछ आशा बंधे किसानों की। परसाल ओलावृष्टि कब हुई थी, किस समय हुई थी? ये हुई थी फरवरी माह में हुई थी। उसमें कितना नुकसान हुआ था लोगों को? उसमें 50% किसानों का नुकसान हो गया था। पूरा मटर चला गया था, कोई काटने नहीं आया था, ना मजदूर गया था। उसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहायता वगैरह कुछ मिली थी क्या आपको? कुछ नहीं मिली, दूसरे गांवों को दी गई। करमेर को कुछ नहीं मिला। आप क्या उम्मीद करते हैं जनप्रतिनिधियों से, क्या उम्मीद करेंगे? अब ऐसा है कि अब ये बृजेंद्र सिंह राजपूत आए हमारे गांव में, शायद और कोई आ जाए, नहीं तो अभी तक कोई नहीं आया, ना आते हैं। एर क्षेत्र से पंचायत, जो पंचायत क्षेत्र एर है, सदस्य पंचायत क्षेत्र एर, इसमें बृजेंद्र जी की स्थिति कैसी है? क्या आप उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो चुनाव के लिए उपयुक्त प्रत्याशी हैं? नहीं, बिल्कुल है, और अच्छा मिलनसार भी व्यक्ति है, और गांव में उसकी पहचान भी अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब अच्छी बातें हैं, ये सब बता रहे जो ना भाई, अच्छा आदमी है वो। बृजेंद्र जी इस समय आपके क्षेत्र में जायजा ले रहे हैं, जगह जगह हमारे साथ में भी हैं। बृजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम करमेर में अभी लोगों की जो समस्या, जो जन समस्या है कि उनकी फसल सड़ गई, गल गई, मटर की फसल जो है वो भी, जिसके बीच अंकुरित नहीं हो पाए थे, वो भी सड़ गल गए। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? मेरा तो श्रीमान जी यही शासन प्रशासन से कहना है कि जो हमारी गरीब जनता है, जिसने कर्ज लेके अपने गहने गुड़िया, जो माँ बहनों के और जेवरात गहने धर के और सुनारों से कर्जा लेके जो बुवाई करी है, खाद बीज लिया है, किसी ने केसीसी, किसी ने ग्रीन कार्ड, किसी ने गोल्ड कार्ड बनवा के, तो उनकी जन सुनवाई होना चाहिए। शासन प्रशासन को किसानों का मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा उनको राहत दिलाना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए। मेरा तो विचार ये है, किसानों को भरपूर इस मुआवजा मिलना चाहिए। आपने देखा कि ग्राम करमेर के जो लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग काफ़ी विचलित हैं क्योंकि उनका जो फसल थी वो सड़ चुकी है। मटर भी, जिन लोगों ने मटर भी बोई थी, जो बीज बोए थे, वो भी अंकुरित नहीं हो पाए, वो भी सड़ गए। ऐसे में सरकार
किसानों की कैसे मदद करती है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे यहाँ पे ग्राम करमेर में, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारे साथ में, सामने आई हैं, खड़ी हुई। वो अपनी फरियाद सरकार तक पहुंचाना चाहती है। क्या कहना चाहती है आप सरकार से? पहले नाम बताइए, अपना नाम क्या है? आशा रानी। आशा रानी जी, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहते कि खेत भरे हमारे खीबे और फलाने डरे फसल बिल्कुल हो गई, कुछ नहीं। कितना नुकसान हुआ? हाँ, अब औरदा हटे, औरदा सब तिली सड़ गई, सब औरदा सड़ गए, सब तिली सड़ गई, अब कुछ नहीं बचो में। आपका क्या नाम है? हमारा सुखिया। क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा मटरा भी सड़ गया और वे धान भी डरी गीली, कैसे समरत, कैसे भरे। हमारी 17 बीघा हमारी तो धरती ऐसे ही डरी भयनकत। हम क्या करें अब बताओ? हम गांव में रहते हैं, हमारी हम क्या करें, कैसे बेलें? पैसा नहीं है हाथ में तो कैसे पे हम न बीज खरीदें और कैसे बेले? मटरा लो मोल, मटरा सड़ गो, अब खातू वो चली गई। ट्रैक्टर हमने बाहर भारी से कराया, में वहाँ को भारो चला गया। अब हम क्या करें? अब पराई खंती सोई डाले बूढ़े हम। तो क्या उम्मीद है जनप्रतिनिधियों से? आपके जो आपके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र से चुने हुए हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? क्या लगता है? यह लगता है कछु मदद तो देवे जब तो हम दूसरा हम कछु मुँह में बेले में और हम बच्चा कैसे पालत और हैं। आपने देखा, जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी? अभी हम यहाँ पर ग्राम लैकूपुर में एक किसान के खेत में खड़े हुए हैं। देखिए कितना भयानक दृश्य, पानी भरा हुआ है, आधे पैर तक डूबा हुआ है खेत। फसल 99% खत्म। क्या नाम भैया आपका? भैया पवन राजपूत, पवन राजपूत लोधी। भैया क्या कितना नुकसान हुआ है? अब आप ही के देखो, कछु बच्चों है कजा में सब जमी आई पूरी जा सड़ गई। देख लो तुम, जा देखो, लगाओ कैमरा वाले भैया, देखो जा में कछु बचो। कितने एकड़ का चक्कर था ये? जो पूरे 10 बीघा को है, 5 एकड़ को। 5 एकड़ का? 5 एकड़ पूरी साफ। और बम्बा ऊपर 15,000 रुपया कटाई दी लेबर से, बस सड़ गई पूरी। लेबर की लेबर लग गई और नैया तो 50,000 रुपये कम से कम लागत लगा दी जा में। अब का है, बर्बाद हो गए हम तो। चलिए, ये तो बर्बाद हो गए, लेकिन नेक्स्ट फसल, उसके लिए खाद बीज की व्यवस्था कैसे होगी? अब कैसे खाद और बीज की व्यवस्था कर पाएंगे? और ये नेक्स्ट कब तक आ पाएगी? ये पानी कब तक सूखने की उम्मीद है? जो तो गौ जो नहीं जब पाने, जो बवाई हो ही नहीं पाने जा में, जा तो गौ में 10 बीघा जो पेशगी पे अगर लो हो तो कहोगे दो हो तो 1,20,000 को लगतो। चलो गो तो ऊपर आ जाओ। और मटर भैया बेदई, मटर 15 बीघा में भाई, सो मटर नहीं जमी आए, जम नहीं पाई और पानी बरस गो। पानी ऐसे भरो पूरे खेतन में, पूरे उधार लेके बीज ले आए, खाद ले आए, सब बर्बादी है। बैंक को कर्जा है, अब बताओ किसान मरे ना तो क्या करे? बैंक का लगभग कितना कर्जा होगा आपका? 5 लाख रुपया। केसीसी? आओ बताइए कैसे लोग जीवन यापन कर पाएंगे? केसीसी भी है 5 लाख रुपए का। और साहूकार के हैं कम से कम 4 लाख रुपया कर्ज। क्या करें अब? कहाँ से चुका रहे? हम तो मरे ही हैं। अब सरकार से आपको क्या उम्मीद? सरकार निकम्मी है। अगर सरकार चाहती तो अब ओले गिरे थे अगली बार प्रधान जी, ओलन में हर कहूँ जहाँ हर कहूँ सब कहूँ के सब हर जगह पे मतलब वो मिली थी वाकई वो राहत कोष से। और अपने तक वो लेखपाल ने अपने तक लिखो ही ना, तो जबकि पूरे मटर खेत में जमे आए थे। कुरमियात में पूरे सब कहूँ मतलब तुम्हारे थे, सब कहूँ मिल गए थे रुपया 12, 15 जो भी है मिले तो थे, कम से कम थे तो वो नहीं मिले थे। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम लैकूपुर में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फसलों का नुकसान और जायजा। आप देख सकते हैं यहाँ सामने किसान खड़े हुए हैं, इनकी फसल डैमेज है, पूर्णतः पानी में डली हुई। आप देख रहे हैं किसान कैसे कह रहे हैं कि सारी बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं।
क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र नाम है, राजेंद्र दाऊ। राजन दाऊ जी, ये कितने बीघे का या एकड़ का चक है 3 ये? एकड़ है, यहाँ से लगा के ऐसी स्थिति में। कितना एकड़ है? 3 एकड़। 3 एकड़। इसमें 3 एकड़ में कुछ उम्मीद है बचने की? कोई उम्मीद नहीं है। और आगामी फसल आप कैसे करेंगे? खाद बीज की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या करेंगे अभी तो आप? कुछ नहीं करेंगे, क्या हमारे पास है क्या? जो लागत थी अभी फंसा दी, अब है क्या? वो कुछ नहीं है आगे, ऐसे ही खेत पड़े रहेंगे। अभी तक कुछ सर्वे अर्वे वगैरह कुछ हुआ है क्या? जो कुछ नहीं हुआ अभी, न कोई आया है, देखने तक नहीं आया कोई भी अधिकारी। लेखपाल वगैरह कुछ सरकारी कोई भी अमला? अपने घर पे ठंडे हैं, सब बैठे हैं जाएंगी तहाँ। किसी का फोन कॉल वगैरह कुछ? कोई फोन नहीं, ना कोई कॉल आया। लेखपाल वगैरह कोई नहीं ना आया, कोई आता है ना कोई जाता है। कैसे आप भविष्य में ये कब तक सूखने की उम्मीद है? कब क्या करेंगे? सूखने की व्यवस्था नहीं है। एक महीने के लिए तो ये गया, सूख गया तो सूख गया, अगर फिर बारिश हो गई तो फिर बब नहीं पाएगा। नुकसान काफी कर रहा? काफी है नुकसान। अच्छा, वैसे अगर ये सूख जाता है तो ये लगभग 1.5 से 2 महीने बाद उसमें क्या आपको लग रहा है कौन सी फसल आप कर सकते हैं क्या? छोड़ और को पिसिया छोड़ करेंगे तो थोड़ी बहुत होगी तो क्या फायदा। तो पिसिया वो कितने दिन की होती है लगभग? 60 बीज होता है तो वो कर देंगे, लेकिन ठिकाना नहीं है कोई उसका, कहा हो जाए कहा ना हो। तो जो 60 बीज आप बता रहे हैं उसमें क्या पैदावार अच्छी होती है क्या? होती नहीं है, लेकिन 60 दिन में वो आ जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा नमी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा नमी हो गई तो वो भी चला जाएगा। देखा आपने कि किसान यहाँ के रिरुआ, ग्राम रिरुआ के परेशान, लेकुपुरवा के किसान परेशान और गंभीर स्थिति से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, उम्मीद भी नहीं है कि 60 दिन की इसके फसल काटने के बाद, सड़ी हुई फसल हटाने के बाद, पहले तो ज़मीन सुखाएंगे, ज़मीन सुखाने के बाद 60 दिन का एक पिसिया होता है जो बोते हैं, लेकिन उसमें उम्मीद नहीं है कि वो कितना निकलेगा।